हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ। मेरे इस सवाल को सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है? कितने लोगों को? कितने लोगों को ये लगता है कि अगर हम या आप इंटेलिजेंट नहीं तो हम आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं? एक चीज़ याद रखिएगा, आज मैं आपको 5-6 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। इन बातों को अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अपने नियम कानून में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिए, तो अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन भी हैं, अगर आप एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते हैं, तो भी सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। पहली चीज़ है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी क्या होती है? पंक्चुअलिटी वो चीज़ है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कब कौन सा काम कब क्या कैसे करना चाहिए, हर चीज़ का एक रूटीन हो, हर चीज़ का एक टाइम हो। हमें कब उठना है, हमें कब क्या करना है, हमें मॉर्निंग में उठना है, हमारे दिन को कैसे जीना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे ऑफिस से आना है, ऑफिस से आने के बाद हमें अपनी ज़िंदगी के कौन कौन से वो पहलू हैं, कौन कौन से वो काम हैं जिनको हमें सोने से पहले ख़त्म करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पंक्चुअल होने के लिए इंटेलिजेंस का होना कितना ज़रूरी है? पंक्चुअल होने के लिए कितना आईक्यू की ज़रूरत है? क्या पंक्चुअल होने के लिए भी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है? नहीं, कोई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं पंक्चुअल होने के लिए। बट पंक्चुअलिटी एक वो हथियार है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पंक्चुअलिटी को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर लिए, सम्मिलित कर लिए, आप इस फैक्टर को अपनी ज़िंदगी में ढाल लिए, तो सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। दूसरा एक ह्यूमन वैल्यू है एथिक्स, नैतिकता। कितना जरूरी है इंटेलिजेंस का होना? नैतिक होने के लिए इंटेलिजेंस होना जरूरी है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, कितना जरूरी है? एथिकल होने के लिए आईक्यू का होना कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेरी एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिंदगी तहस नहस क्यों ना हो जाए, समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाएं, कुछ भी हो जाए, नैतिकता का दामन कभी छोड़ना नहीं। आप, हम या इस दुनिया का जो भी इंसान है, हम अपनी ज़िंदगी में, आज की दुनिया, आज का समाज ऐसा है कि हम पैसे पैदा करने के लिए और अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नैतिकता एक ऐसा हथियार है, सफलता भले ही धीरे आए, थोड़े टाइम के बाद आए, लेकिन आपकी सफलता, आपकी कामयाबी का उपभोग आपकी पीढ़ियां तक करती हैं। लेकिन अनैतिक तौर पर किया हुआ काम, अनैतिकता से दम पर कमाया हुआ पैसा इस तरह से कहर बरपाता है कि आप तो क्या, आपकी पीढ़ियां भुगतते भुगतते थक जाएंगी। इसीलिए ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा कि नेवर एवर डू एनी अनएथिकल थिंग। और स्पेशली दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द टुडे सोसाइटी, दैट पीपल आर सो हंग्री फॉर द मनी। पैसे के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। नैतिकता तो छोड़िए, मोरल वैल्यूज़ की कीमत नहीं करता। कभी भी ज़िंदगी में किसी को फ्रॉड, किसी को चीट, और एक चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कभी किसी गरीब और असहाय को चीट करके, फ्रॉड करके पैसे कभी मत कमाइएगा। वो पैसा कभी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं करेगा। नेवर एवर यू विल ग्रो अप। इस दुनिया के जितने भी बड़े सफल और महान लोग हैं, किसी ने भी अनैतिकता के दम पर पैसे नहीं कमाए हैं। सब ने मेहनत, डिसिप्लिन और अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी वर्च्यूज़ के दम पर पैसे कमाए हैं, और आज वो सब इस दुनिया के महान और सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। So always be ethical whatsoever you do in your life, but never ever move out of the ethical value. Discipline, डिसिप्लिन क्या होती है? व्हाट इज डिसिप्लिन? अनुशासन क्या होता है? अनुशासन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज डू वॉट एवर यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर टाइम, डजेंट मैटर इधर यू फील लाइक टू डू इट और नॉट। क्या मतलब है इसका? कि आपको जब जो काम करना है, जो भी रूटीन या पंक्चुअलिटी या एक टाइम टेबल आपने बनाया है, आपको उस टाइम पे वो काम करना ही करना है। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। आपने सोचा कि कल से मुझे 7 बजे उठकर रेडी होकर जिम जाना है, तो आपको जिम जाना है, डजेंट मैटर आपको ठंडी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आप 2 बजे सोए कि आपको 3 बजे सोए, इवन आप 4 बजे भी सोए, बट अगर आपने ये अपनी डिसिप्लिन में, आपने अपने इस टाइम टेबल में अपने आप को इस रूटीन में ढाला है कि आपको 6 बजे जिम जाना है, तो दिस इज़ व्हाट द डिसिप्लिन। आपको 6 बजे उठना है और आपको जाना ही है।
डिसिप्लिन में रहने के लिए इंटेलिजेंस का कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाने के लिए हमारे अंदर इंटेलिजेंस का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। Either we are intelligent or not, but discipline is such a factor, such a virtue of the life that we can incorporate it within us. महात्मा गांधी जैसे महान लीडर, जिनका दुनिया के महान लेखकों ने अपनी किताबों और अपनी बुक्स में जिक्र किया है, he always used to talk about the discipline. डिसिप्लिन में रहकर आप दुनिया का टफ से टफ, मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना सकते हैं। आज की समाज की समस्या यह है कि हम में से 95% लोगों को तो अपनी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ या किसी भी काम का कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। हम कभी भी उठते हैं 2 बजे, सोते हैं सुबह के 10 बजे, उठते हैं दोपहर के 12 बजे ऑफिस जाते हैं, रात के 11 बजे घर आते हैं। किसी चीज़ का कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नियम कानून नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। और ये एक फैक्टर, एक ऐसी समस्या है कि जो हम सब की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर, अंदरूनी तौर पर क्रिपल कर रहा है, खोखला कर रहा है। सो दिस इज ए गुड वर्च्यू ऑफ ए सक्सेसफुल पीपल। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में ढालिए, अनुशासन में रहिए। करेज, साहस, साहस के लिए कितना जरूरी है इंटेलिजेंट होना? क्या अच्छे साहस के लिए अच्छा आईक्यू जरूरी है? कभी नहीं। डजेंट मैटर आपके अंदर आईक्यू है, आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं, बट इफ यू आर करेजियस, इफ यू आर बोल्ड, आप किसी काम को करने से पहले डरते नहीं हैं। एक चीज याद रखना, कोई काम या कोई समस्या इतनी बड़ी होती नहीं है कि जितना हम उसको करने से पहले उसके बारे में सोचने लगते हैं। जब भी कोई काम या कोई टास्क आपको लगे कि बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा है, आप बिना कुछ सोचे समझे उसमें एक बार बस घुस जाइए, शुरू कर दीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मेरी प्रैक्टिकल जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि जब कोई भी समस्या, जब हम उसको दूर से देखते हैं तो ज़्यादा बड़ी लगती है। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट इज़ नॉट दैट बिग। ये उतनी बड़ी नहीं होती जितना आप पहले से सोचते हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आप जिंदगी में देखिएगा, एक माँ जो 50 किलो भी वजन नहीं उठा सकती है, एक बार उसका बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है, जो कि बोलेरो पिकअप, एक बड़ी गाड़ी होती है जिसका वजन खुद ही 3 से 4 टन होता है, वो कैसे उसको उठा देती है? कहाँ से वो करेज आ गया? कहाँ से वो बोल्डनेस आ गई? क्या उसके लिए इंटेलिजेंट था? नहीं। बट करेज इज ए थिंग, बोल्डनेस इज ए थिंग विच कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये दुनिया में आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने जिंदगी की कल्पना भी कभी नहीं की होगी। कॉवर्डनेस, फियरनेस इज ए सच ए नॉनसेंस एंड स्टूपिड थिंग। हमें कभी भी जिंदगी में डरपोक नहीं होना है। अपनी डर से, अपने फियर से बाहर आइए। बिकम द बोल्ड, बिकम द ब्रेव पर्सन, करेजियस बनिए। और विथ ड्यू रिस्पेक्ट एक चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इंटेलिजेंस, आईक्यू या टैलेंट की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को कभी, अन्यथा आप लोग मेरी बात को मत लीजिएगा। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर, जो अपने समाज और सोसाइटी में बार बार अपने बारे में सुनते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर आईक्यू अच्छा नहीं है, मेरे अंदर शार्प माइंडेड नहीं हूँ। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे चैलेंज है, आप अपनी ज़िंदगी में ह्यूमन वैल्यूज़ और गुड वर्च्यूज़ को डेवलप करिए। झक मारता है इंटेलिजेंस। पानी भरते रह गए दुनिया के बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, बहादुर और मेहनती और डिसिप्लिन और करेजियस लोगों के सामने। अगर आप पंक्चुअल हैं, अगर आप अनुशासित हैं, आप किसी काम को डिसिप्लिन में रहकर कंसिस्टेंटली करते हैं, अच्छा अच्छा टैलेंट पानी भरते हैं। आपने वो कछुआ और खरगोश की दौड़ की कहानी तो सुनी होगी। खरगोश क्या था? बहुत टैलेंटेड था, बहुत इंटेलिजेंट था। कछुआ की दौड़ उसके आगे कुछ नहीं थी, लेकिन क्या हुआ? कंसिस्टेंसी ने उसको मात दे दी, झक मारता रह गया खरगोश। दुनिया के बहुत महान महान इंटेलिजेंस लोग ऐसे पैदा हुए जिनके अंदर भर भर के दिमाग था, जिनकी आईक्यू दुनिया के महान इंटेलिजेंस लोगों में से एक थी, लेकिन ज़िंदगी यूं ही गुजार के चले गए। आज कोई पूछता नहीं है। और दुनिया में ऐसे बहुत आम आदमी पैदा हुए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे वर्च्यूज़, बहुत अच्छी गुड डिसिप्लिन्स, ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करके इतिहास रख दिया, झंडे गाड़ दिए महानता के। युगों तक पीढ़ियाँ उनको याद रखती रहेंगी। जब तक इतिहास रहेगा उनको लोग याद रखते रहेंगे। तो आप
इन सब चीज़ों को, एथिक्स, करेजियस, डिसिप्लिन, एफर्ट, ऑनेस्टी, एथिक्स, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ढालिए। अगर आपको महान बनना है तो आप अच्छे और सीधे रास्ते के थ्रू ही महान बन सकते हैं। फ्रॉड, चीटिंग द अदर्स और गलत और अनएथिकल काम करके आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। टेम्परेरी आपको सफलता दिखेगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनी ग्रेटनेस इन योर लाइफ। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ ऑल ऑफ यू do like and subscribe my channel and keep motivating me. I'll be very thankful to all of you for supporting me. Dhanyawad. That's all. Thank you. Jai Hind.